हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आए हैं जी कॉस्को। कॉस्को करनी थी कुछ बैकयार्ड के लिए शॉपिंग। एज़ आई टोल्ड यू पहले से ही कि जैसे ही लॉन्ग ये आता है ना, जो हमारा ये जो समर है, उसके साथ ही हमारे ये सारी शॉपिंग और इतनी मेहनतें स्टार्ट हो जाती हैं बैकयार्ड के लिए। वो बैकयार्ड का एक खूबसूरत सा व्यू लेने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस दफ़ा तो वैसे वो मेहनत हमने थोड़ी लोगों के ज़िम्मे लगा दी, हमने लोग हायर कर लिए हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सेटिंग करनी है। जैसे आपको कल भी दिखाया था व्लॉग, आप लोगों ने देखा, आपको अच्छा लगा। तो अब हम लोगों ने लेनी थी जनाब लाइट्स। पिछले साल हमने लाइट्स लगाई थी और विंटर में वो 2 से 3 लाइट्स गिरी और वो टूट गई। और बाकी एक दो लाइट्स का काम नहीं कर रही थी और बाकी कुछ ठीक थी, लेकिन अब वो हम रंग बिरंगी लाइट्स तो नहीं लगा सकते। तो मुझे नवीद ने बोला कि आज जाओ और जाके ले आओ, कल तक इंशाल्लाह ताला हम उसको लगा देंगे। तो मैं आई हूँ यहाँ पे कॉस्को पे। तो ये $34 का एक पैक है जिसमें 4 मिलती हैं और हमें चाहिए हैं जी 6 पैक्स, हमें 24 चाहिए। तो इसलिए मैं ले रही हूँ। तो $34 का एक था ये, 200 समथिंग की, लाइक 215 214 की आई थी मेरी सारी लाइट्स। तो ये मुझे लाइट्स लेने के लिए आना था तो इसलिए मैं आई, लेकिन उसके साथ जब मैं कॉस्को आऊँ और ऐसे और कोई और चीज़ ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं कॉस्को आई थी और पता है इस तरह से वीडियो बनाना, व्लॉग करना इतना मुश्किल होता है कि कार्ट को भी खुद चलाओ, कैमरे को भी खुद हैंडल कर लो और साथ साथ आप ऐसे भी ध्यान रखो कि लोगों को भी ज़्यादा कैप्चर ना करो, क्योंकि वो बड़ा ऑड फीलिंग होती है जब आप कैमरा उठाते हैं तो लोग आपको देखते रहते हैं। तो मैंने लाइट्स उठा ली हैं, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि कोई और लाइट्स देखनी चाहिए कि नहीं। लेकिन कॉस्को में ये एक ही तरह की लाइट्स थी, ज़्यादा नहीं थी। तो बस मैंने सोचा कि चलें फिर यही ले लेते हैं। एक दफ़ा लेके जाऊंगी, अगर नवीद को अच्छी नहीं लगेंगी तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसको रिटर्न करके कोई और कहीं और से ले लेंगे। क्योंकि मुझे कॉस्को आना था, मुझे लेना है जी मीट। हमारा कुछ प्लान बन रहा था बारबेक्यू करने का, तो मैंने सोचा वाई नॉट। वैसे तो मेरे पास फ्रोज़न मीट होता है, लेकिन बारबेक्यू के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़्रेश मीट लूँ और उसके ऊपर मैं अच्छे से मसाला लगा दूँ। मैं आज आई हूँ कॉस्को और आप यकीन करें इतनी चीज़ें देख के दिल कर रहा था कि ये भी ख़रीद लूँ। अभी आपने देखा, आपको मैंने देखा पैटियो सेट दिखाया था, लेकिन मेरा पैटियो सेट अभी ऐसा है कि जिसे कहते हैं ना ब्रांड न्यू है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो ऐसे पैटियो सेट को चेंज करने पे दिल नहीं करता, जब तक कोई चीज़ ख़राब नहीं ना होती तो फिर दिल नहीं चाहता कि आप उसको रिप्लेस कर दें। और वैसे भी ये चीज़ें इतनी महंगी हैं, लाइक उनको बार बार आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तो जब मैं आती हूँ ना, मेरा हर चीज़ देखने पे दिल करता है कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, और फिर कितनी चीज़ों की पिक्चर्स बना के लेके आती हूँ कि नवीद को दिखाऊंगी, आप ये देख लें। फिर उनको कहती हूँ आप ये देखें, तो मुझे कहते हैं अगर लेनी है तो बताओ। ऐसे दिखा रही हो जैसे सिर्फ बस दिखाना तुम्हारा मकसद है। अगर तुम दिखा रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें चेंज करनी है। लेकिन बस फिर वो यही सोच के बैठ जाती हूँ कि चलें अभी कुछ अर्सा चल रही हैं, वो इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं तो उनको चलने देते हैं। और इंशाल्लाह ताला जब वो कभी ख़राब हो जाएंगे फिर हम चेंज करेंगे, क्योंकि अब मैं जब भी कभी चेंज करूँगी तो मुझे पैटियो का बिल्कुल एक डिफरेंट लुक लेके आना है। मैं हमेशा से आपने देखा है मेरे पास यही वाली हैं, आयरन रॉड वाली हैं मेरे पास चेयर्स वगैरह, क्योंकि वो बहुत अच्छी रहती है वेदर के हिसाब से, बाहर पड़ी रहती हैं पूरे विंटर में भी तो ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन मेरा कभी कभी दिल करता है कि स्टाइल चेंज करें, तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। और कॉस्को के पास इस साल तो मुझे लगता है बहुत वैरायटी थी, पैटियो सेट से लेके ये आप देख लें गजीबोज वगैरह, ये अम्ब्रेलाज वगैरह। ये देखें यहाँ पे, ये मुझे स्विंग नज़र आया, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। देखिए मेरे पास जगह नहीं है रखने की पैटियो। ये आप ग्रास पे नहीं रख सकते, क्योंकि ग्रास पे रखेंगे तो ग्रास ख़राब हो जाता है। इसको अपने डेक पे रखना होता है, मेरे डेक पे जगह नहीं है। ऑलरेडी मैंने बहुत बड़ा पैटियो सेट रखा हुआ। और ये गज़ीबो देखें ज़बरदस्त, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें कॉस्को में आई हुई थी। और जब भी मैं कभी जाती हूँ ना और मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ जाएँ तो मैं तो ज़रूर ले लेती हूँ। कहती हूँ ये भी पकड़ लूँ, वो भी पकड़ लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कि जब भी ये मुझे लगता है ये सिर्फ ख़वातीन ही ऐसी नहीं होती, मेरे तो हस्बैंड की भी आदत है। अगर वो मेरे साथ आए ना तो आप यकीन करें, हम एक चीज़ लेने आए ना तो 10 चीज़ें लेके निकलते हैं। मैं फिर कभी कभी कंट्रोल कर लेती हूँ। अब जिस तरह मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी लग रही थी लेकिन मैंने नहीं ली, लेकिन अगर नवीद साथ होते और उनको पसंद आ जाता या मैं उनको ये बोल देती कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही, तो वो फ़ौरन कहते हैं अच्छा चलो उठा लो, ले लेते हैं। लाइक मुझे ये लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके हस्बैंड्स ऐसे नहीं होते हैं, वो सोच समझ के शॉपिंग करते हैं। लेकिन मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड मुझसे भी ज़्यादा इस चीज़ में कि जो चीज़ अच्छी लग रही है ले लो, उसको सेकंड थॉट नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसको खाम में ख़रीदने की आदत नहीं है हमें। अच्छी लगती है, ज़रूरत की होती है तो ले लेते हैं। तो बस यही है कि नई चीज़ें देखो तो दिल करता रहता है। और वैसे
वैसे भी एवरी समर जब भी समर का सीज़न स्टार्ट होता है तो ये बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बैकयार्ड को हम लोगों ने क्लीन करना है, उसकी हम नई से वो कुछ कब इस दफ़ा तो हम पेंट नहीं कर रहे हैं, वरना आपको पता है कि एवरी अदर ईयर हम लोग पेंट भी करते हैं। लेकिन इस साल मेरे डेक का पेंट इतना ख़राब नहीं है, माशाल्लाह ठीक चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर करेंगे। अभी इस साल हमारा प्लान नहीं है, वो करना था वो हो गया। अभी मैंने एक और बहुत बड़ा व्लॉग बड़ा मज़े का बनाना है, वो आपको मिलेगा देखने में इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला। उसके साथ मैंने दावत भी करनी है, अब देखते हैं दावत कल होती है या दावत मंडे को होती है, क्योंकि ये दावत है जी एक सरप्राइज़ दावत, आपको बताऊंगी कि किसकी दावत की है। तो जब ये दावत हो जाएगी उनकी तरफ से कंफर्मेशन मिलेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला उसकी प्रेपरेशन शुरू करेंगे। मैंने तो वैसे दावत की जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने मैं परसों गई थी शायद, तो मैंने कुछ चीज़ें उठा ली थी और आज मैं आई हूँ। तो आज जिस यहाँ पे आती हूँ ना कॉस्को पे, मैं उसके साथ ही सुपर स्टोर भी है और वॉलमार्ट भी है, तो जब भी मैं आती हूँ तो मैं उन स्टोर्स में भी ऐसे ही चली जाती हूँ कि चलो ये भी ले लेती हूँ वो भी ले लेती हूँ, और नहीं तो थोड़ी सी वॉक अराउंड ही कर लूँ। क्योंकि अभी मैं इधर आई हूँ तो मैं दजाना के बाबा को छोड़ के आई हुई हूँ क्लब में। उस दिन बल्कि मुझे किसी ने सवाल भी किया, कहते हैं गुल कि जिस वक्त आप शॉपिंग करती हैं या आप मॉल्स में जाती हैं तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं, वो आपको रोकते नहीं है? तो वो जनाब मुझे क्या रोकेंगे बेचारे, वो तो खुद खेलने जाते हैं। एवरी डे वो 2 आवर्स के लिए जाते हैं क्लब दजाना के बाबा। तो जिस वक्त वो क्लब जाते हैं उस वक्त मैं या शॉपिंग करती हूँ या मैं जिम करती हूँ, तो ये 2 एक्टिविटीज़ होती हैं मेरी। उनको वो चीज़ टाइम बॉदर नहीं करता कि मैं उस वक्त में बेशक घर जाके सो जाऊँ, बेशक बाहर निकल के शॉपिंग करूँ, शॉपिंग नहीं करनी तो बेशक घूमती फिरती रहूँ, और मैं जिम जाके एक्सरसाइज करूँ। तो वो 2 घंटे हमारा, वो कहते हैं ना कि उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो इसी 2 घंटे को हम लोग यूज़ करते हैं इन सारे कामों के लिए। जो व्लॉगिंग आपको मिलती है कि मैं अकेली घूम फिर रही हूँ, या कभी जिब्राइल साथ है या कभी मीकाइल या बैबरस, तो उस वक्त दजाना के बाबा वो एक्टिविटी अपनी कर रहे होते हैं, वो अपनी सेहत बना रहे होते हैं खेल खेल के। तो बस है ना, आप भी देखें क्योंकि मैं आज काफ़ी लेट आई थी और सैटरडे संडे को ये जल्दी बंद हो जाते हैं, तो इस वक्त इतना खाली सुनसान था। मुझे लगा फ़र्स्ट टाइम शायद मैंने, नहीं सेकंड टाइम मैंने इतना कम लोगों को यहाँ पे देखा। एक दफ़ा मैं बहुत अर्ली आई थी तो भी ऐसा ही था, और आज अभी शाम होने वाली है तो भी मुझे ऐसा ही नज़र आया। तो देखें बस इसके बाद अभी हम लोग घर जाएंगे। मैंने घर पर नहीं, मैं सीधा यहाँ से चली जाऊँगी क्लब, मैंने वहाँ से इन दोनों को पिकअप करना है। इनको पिकअप करने के बाद घर जाएंगे, घर जाने के बाद मैंने कॉफ़ी पीनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला रात को देखते हैं बाहर से खाना खाते हैं या खाना वगैरह पड़ा भी है तो भी कुछ प्लान नहीं है। वैसे तो सैटरडे नाइट हमारी पिज़्ज़ा नाइट ही होती है, लेकिन आज आई डोंट नो कुछ मूड नहीं बन रहा मेरा, लेकिन घर जाके सब की राय लेंगे तो फिर ही पता चलेगा। तो बस जनाब मैंने सोचा कि आज मैं जा रही हूँ जी कॉस्को शॉपिंग पे, तो मैं आपको साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप गुल कॉस्को जाएँ तो हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो चलें, आज आपको दिखा दिया सारा, कॉस्को भी मैंने घुमा दिया, मैंने आपको दिखाया मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं, वो घर जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला उसका व्लॉग करूँगी। जो मैंने अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसकी मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, तो कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला वो मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि कल मुझे जाना है एक और स्टोर भी, वहाँ से मैंने जो खाने पीने की चीज़ें लेनी है, कुछ ज़्यादा शॉपिंग मुझे नहीं करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो आपको दिखा दूँगी कि क्या कुछ लेके आई हूँ। तो बस जनाब आज पूरा दिन वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, हल्की रेन हो रही थी। वैसे जहाँ हमारा घर है वहाँ पे तो रेन हो रही थी, लेकिन इधर इतनी रेन नहीं थी, लेकिन ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही थी। और ज़रा आप व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत व्यू है। मैंने कहा इस व्यू को तो कैप्चर करना ही चाहिए, क्योंकि फिर मैं घर जाके दिखाऊंगी दजाना को, और वो इस चीज़ों को, इस जैसे व्यूज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। और उसके कैमरा रोल में इतने सारे पिक्चर्स हैं जो उसने आसमान की ली हुई हैं, उसको बड़ी वो इसका वो जो है होता है ना आपका सेंस, वो बड़ा आर्टिस्टिक है। वो इतनी मज़े मज़े की पिक्चर्स लेता है कि फिर हमें दिखाता है, तो हम कहते हैं हमने तो ये ऐसा नहीं देखा। तो वह कहते हैं अम्मा आप हमारे साथ ही थी, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने उस व्यू को कैप्चर कर लिया था। तो चलें जनाब, इससे पहले कि हो जाए बारिश और मैं स्टक हो जाऊं, जल्दी से रखती हूँ गाड़ी में सामान और यहाँ से निकलती हूँ, जाती हूँ क्लब। नवीद को और दजाना को पिकअप करूँगी, फिर हम घर जाएंगे और हमारा रूटीन हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।